सोहम शिवोहम माया का ब्रह्मजाल भाग 3। रात्रि गहराती है। शिष्य अकेला ध्यानस्थ बैठा है गुरु द्वारा बताए गए सोहम ध्यान में। चारों ओर मौन, भीतर सांसों की लय। सो हम धीरे धीरे उसका मन एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश करता है, स्वप्न और जागरण के बीच की भूमि। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक माया का पहला रूप अहंकार। एक धुन सी उठती है, उसके सामने एक पुरुष प्रकट होता है, तेजस्वी गर्वीला। पुरुष हंसकर, तू ब्रह्म है, तू शिव है, अरे तू तो बस एक शिष्य है, एक साधक। तेरी पहचान क्या है? नाम, कुल, ज्ञान। शिष्य कांपता हुआ, मैं एक आत्मानंद हूँ, शंकराचार्य का शिष्य। पुरुष आंखों में आग, झूठ, तू वही है जो संसार कहता है, एक सीमित देह, एक भूखा मन, एक डरता हुआ व्यक्ति। तू क्या शिव बनेगा? शिष्य कराता है, उसका ध्यान डगमगाता है, वह भीतर चिल्लाता है, गुरुदेव। तभी भीतर से एक स्मरण गूंजता है, सोहम। वह श्वास पर ध्यान लाता है। प्रवेश, हम, त्याग। अहंकार की आकृति चटकती है और धुएं में विलीन हो जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 माया का दूसरा रूप इच्छा। अब एक सुंदर नारी प्रकट होती है, मोहिनी। उसके हाथों में स्वर्ण, रत्न, सत्ता, प्रेम, मान सम्मान। नारी मधुर स्वर में, एक आत्मानंद, तू साधु है, पर जीवन को क्यों ठुकराता है? ये सब तेरा है, सुख, रस, संबंध। ब्रह्म बनने की क्या जल्दी है? पहले जीवन तो जी ले। शिष्य का मन डोलने लगता है, उसके भीतर वासनाएं हिलोरे मारती हैं, पर जैसे ही वह भीतर पुनः लय पकड़ता है, हम श्वास पर ठहरता है, वासना जलने लगती है। नारी की आंखें बदल जाती हैं और वह चुपचाप गुम हो जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 माया का अंतिम रूप भय। अब एक अंधकार प्रकट होता है, गहन, असह्य। भय की आकृति मृत्यु, असफलता, अकेलापन। भय, अगर तू सब छोड़ देगा तो क्या बचेगा? कोई नहीं रहेगा, गुरु भी नहीं, बस अकेलापन, शून्य, तू मिट जाएगा। शिष्य की देह कांपती है, उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं, पर उस गहराई में एक बिंदु से प्रकाश फूटता है। गुरु का स्वर, ग्रेटर देन, न मृत्यु न शंका न में जाति भेद, पिता नैव में नैव माता न जन्म, चिदानंद रूपा शिवोहम। शिष्य उस प्रकाश से भर उठता है, मैं मिट नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी बना ही नहीं था, मैं ब्रह्म हूँ, शिवोहम। भय गल जाता है, शिष्य की चेतना प्रकाश में डूब जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य, आत्मबोध। सुबह की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ती है। शिष्य नेत्र खोलता है और अब उसकी दृष्टि में मैं और तू का भेद नहीं है। वह गुरु के पास आता है, मौन में सिर झुकाता है। गुरु मुस्कुराकर, अब तू जान गया, तू देह नहीं, तू विचार नहीं,